दोस्तों, अब भारत भी पुराना वाला भारत नहीं रहा। अब अगर कोई भारत को एक खरोंच देने की कोशिश करता है तो भारत भी उसे पूरा घाव देने का प्लान बना लेता है। देखिए, यहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बारे में है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। लेकिन कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलेआम बोला है कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत, चीन और दुनिया के कई अन्य देशों पर 100% टैक्स लगाएगा। इस बात से सारे देश घबराए और डरे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भारत को अब भी अमेरिका से डरने की जरूरत है या फिर अमेरिका को उसके ही भाषा में जवाब देने की जरूरत है? देखिए, भारत भी इस बार चुप नहीं बैठा है। अमेरिका के टैरिफ और अमेरिका जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ना, चुप बैठने वाला नहीं है। अब भारत भी इस पर एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने वाला है और अमेरिका को उसकी औकात दिखाने वाला है। देखिए, बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी कि अगर भारत, रूस या चीन जैसे देश डॉलर के अलावा किसी अन्य करेंसी में व्यापार करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगा सकता है। यहां पर आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, टैरिफ वह टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश के सामानों पर लगाता है, जिससे उन सामानों की कीमत बढ़ जाती है। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता है और इन टैरिफ के कारण सामान महंगे हो जाते हैं और उनकी बिक्री दूसरे देशों में कम होती है। यानी कि अगर भारत अमेरिका को जो सामान 100 रुपये में बेचता है तो अमेरिका टैक्स लगाने के बाद भारत के उसी सामान को अपने देश में 200 रुपये में बेचेगा, जिससे अमेरिका के लोगों को यह लगेगा कि जो भारत का सामान आज तक हमें 100 रुपये में मिलता था, अब वह 200 रुपये में मिलेगा। इसलिए अमेरिका के लोग भारत के सामान को नहीं खरीदेंगे और इसके वजह से भारत को भारी नुकसान होगा। लेकिन भारत भी इस बार चुप नहीं बैठा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी तो भारत ने भी तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। भारत ने अमेरिका के बजाय यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन से अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। यानी कि अब भारत अपना सामान अमेरिका को बेचेगा ही नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है भारत ने। भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को तेजी से बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत को यूरोपीय देशों के मार्केट में आसानी से अपना सामान बेचने का मौका मिलेगा। और अगर यह डील होती है तो भारत का सामान अब अमेरिका को छोड़कर यूरोपीय मार्केट में दोगुनी रफ्तार से जाएगा। सिर्फ यही नहीं, भारत ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ भी नए व्यापारिक रिश्ते स्थापित किए हैं। इससे भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, यूरोपीय यूनियन में न 27 देश हैं और भारत के लिए इसका मतलब यह है कि वह यूरोप के इस विशाल बाजार में अपने सामान को बिना टैक्स के बेच सकता है। यूरोप में भारतीय सामान की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर यूरोप और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारतीय सामान अमेरिका की तुलना में यूरोप में सस्ता बिकेगा। इससे भारत के व्यापार को बूस्ट मिलेगा और अमेरिकी टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी व्यापारिक रणनीति को बदल दिया है। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के अलावा भारत ने रूस और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाया है। रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब डॉलर पर कम निर्भर होगा और इससे उसे अमेरिकी टैरिफ का कम असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूत किया है। भारतीय कंपनियां अब अपने उत्पादों को यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में बेचने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता भी है तो भारत के पास वैकल्पिक बाजार मौजूद हैं। भारत ने अपनी रणनीति को इस प्रकार से तैयार किया है कि अमेरिका का दबाव अब उसे परेशान नहीं कर सकता। भारत और ब्रिटेन के बीच भी
एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग फाइनल हो चुका है। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन एक बड़ा आर्थिक ताकत है और उसका बाजार भारतीय उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। जब यह डील साइन होगी तो भारतीय कंपनियों को ब्रिटिश बाजार में अपने उत्पादों को आसानी से बेचने का मौका मिलेगा। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के साथ इन डील्स का मतलब यह है कि भारत का व्यापार अमेरिका से कहीं अधिक बढ़ सकता है। यह भारत के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि यूरोपीय और ब्रिटेन जैसे बड़े बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर भारत ने यूरोपीय, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते स्थापित कर लिए, तो अमेरिकी बाजार का भारत के लिए कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। भारत ने पहले ही अपनी निर्यात रणनीति को यूरोप की ओर मोड़ लिया है। इससे अमेरिका पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी, और अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता भी है तो भारत नए बाजारों में अपनी जगह बना लेगा। अमेरिका का यह दबाव अब भारत के लिए ज्यादा असरदार नहीं रहेगा। अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान होगा, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने से उन्हें भी फायदा होता था। अगर भारतीय कंपनियां यूरोप और अन्य देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगी तो अमेरिकी कंपनियों को भारत के उत्पादों की कमी महसूस होगी। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों ने न केवल अपने घरेलू बाजारों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भारत का यह कदम उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है और विदेशी बाजारों में भी उसकी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, भारत अब अमेरिका के टैरिफ के डर से बाहर निकल चुका है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत ने अपनी व्यापारिक रणनीति को बहुत मजबूती से तैयार किया है। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन से बेहतर व्यापारिक रिश्तों के साथ भारत अब अपने उत्पादों को इन नए बाजारों में आसानी से बेच सकता है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता भी है तो भारत के पास अन्य बाजार हैं जिनमें वह अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अमेरिका की धमकियों का जवाब सख्ती से देना चाहिए, या फिर भारत को इन धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।